आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाहजी अकेडमी। डियर फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। सो बेटा लेक्चर जो है हम लेक्चर नंबर 5 तक पहुंच चुके हैं। 4 लेक्चर्स हमने पढ़े पेटी कैश बुक के। पेटी कैश बुक क्या है? एक ऐसी बुक, एक ऐसा प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन कि हम तमाम अपने स्मॉल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। यानी कैशियर पर वैसे ही बहुत लोड होता है, वो कैश बुक मेंटेन करता है, तमाम कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को देखता है। तो अगर वो छोटे छोटे खर्चे भी देखेगा तो उसकी जो है एफिशिएंसी कम हो सकती है। हो सकता है कि वो रिकॉर्डिंग करते हुए कोई ना कोई मिस्टेक कर दे अपने बड़े खर्चों के अंदर ही। तो इस वजह से कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एक पेटी कैशियर रखती है, एक जूनियर कैशियर भी हम इसे कह सकते हैं, जो कि तमाम स्मॉल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है। किसी को स्टेशनरी चाहिए, किसी को फेयर चाहिए, कन्वेंस चाहिए, हो सकते कोई आके कह सकता है, कोई एम्प्लॉय बोले भाई मैं तो ऑफिस के काम से गया था, मुझे तो कन्वेंस के पैसे दो। तो कोई एंटरटेनमेंट है, कोई गेस्ट आ रहे हैं ऑफिस में, उनके लिए जो भी चाय बिस्किट्स या कुछ भी हम लेकर आ रहे हैं वो सारे एक्सपेंसेस। तो ये तमाम चीज़ें कौन डील करता है? तमाम चीज़ें बेटा पेटी कैशियर डील करता है और अपने पास पेटी कैश बुक बनाता है। हर ट्रांजैक्शन को वो रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करने के साथ साथ वो उसकी जो भी उसका वाउचर होता है वो उसके साथ अटैच करता है लाजमी तौर पर। तो हमने अभी तक अपने लेक्चर 4 पढ़ लिया है। लेक्चर 1 में हमने सबसे पहले एक पेटी कैश बुक बनाना सीखा। लेक्चर 2 में हमने पेटी कैश बुक बनाने के साथ साथ जर्नल एंट्री भी बनानी सीखी कि जब हम एक्स्टेब्लिश करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में जब कैशियर पैसे देता है पेटी कैशियर को तो हम क्या एंट्री बनाएंगे। उसके बाद सेकंड हम जब पेमेंट्स करते हैं तो उन पेमेंट्स को किस तरह से जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। और थर्ड जब उसकी रिप्लेनिशमेंट होती है, क्योंकि इम्प्रेस सिस्टम है, इम्प्रेस सिस्टम ऐसा सिस्टम है यानी जितना उस एक अमाउंट को फिक्स कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर उसको 500 दिए जा रहे हैं ना, तो उसको नेक्स्ट मंथ भी 500 ही पूरे होने चाहिए उसके पास, उसके बाद भी नेक्स्ट मंथ भी 500 हो। तो अगर 500 में से 300 उसने पेमेंट्स कर दी हैं, एक्सपेंसेस हो गए उसके, तो उसके पास कितने बच गए? उसके पास 200 रुपीज़ बच गए हैं। तो अब नेक्स्ट मंथ में क्या है, इम्प्रेस सिस्टम कह रहा है कि फिक्स्ड अमाउंट होनी चाहिए। यानी उसके पास अगर 500 फिक्स है तो हर महीने 500 होना चाहिए हर महीने के स्टार्ट में। तो फिर कैशियर क्या करेगा? कैशियर देखता है कितने के एक्सपेंसेस हो गए और उतनी अमाउंट उसको वापस पे कर देता है, वापस से उसको रिम्बर्स कर दिया जाता है। 500 है तो 500 उसके पास पूरे होने चाहिए नेक्स्ट मंथ। सो स्टूडेंट्स, आज है लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 5 में हमने करनी है प्रॉब्लम नंबर 8। तो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 क्या है। यूनाइटेड ट्रेडर्स एस्टैब्लिश पेटी कैश फंड इम्प्रेस सिस्टम बाय इशूइंग चेक ऑन 500। जो एग्जाम्पल मैंने दी वही क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यूनाइटेड ट्रेडर्स ने पेटी कैश फंड दिया, इम्प्रेस सिस्टम है और इशू कर दिया चेक उसको 500 का ऑन जनवरी 1 1988 को। द फॉलोइंग पेमेंट वर मेड ड्यूरिंग द मंथ फॉर द फंड से बहुत सारी पेमेंट्स की गई हैं जिनकी डिटेल दी गई है कि जनवरी 1 पर पे किया है एंटरटेनमेंट के लिए 70 रुपीज़। फिर जनवरी 5 को स्टेशनरी की पेमेंट की है, कुछ स्टेशनरी आई है जो कि 90 रुपीज़ की थी। इसके बाद पोस्टेज के लिए हमने पेमेंट की है 100 रुपीज़ की। पेड फॉर कार्टेज 95 रुपीज़, कन्वेंस चली गई हमारे पास से 55 रुपीज़। और इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ एक्सपेंसेस हुए जिसे उन्होंने मिसलेनियस एक्सपेंस का नाम दिया और मिसलेनियस एक्सपेंसेस हुए हैं 60 रुपीज़ के। रिक्वायर्ड में बेटा वो क्या कह रहे हैं? रिक्वायर्ड में कह रहे हैं रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजैक्शन इन द पेटी कैश बुक एंड एंटर द अमाउंट रीइंबर्स्ड ऑन February 1 1988। यानी कि आप सबसे पहले पेटी कैश बुक की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें, उसके बाद बैलेंस निकालें कि कितना बैलेंस है और उस बैलेंस को रीइंबर्स कर दें। यानी कि ये बताएं कि February 1 पर कितना बैलेंस उसके पास पेटी कैशियर के पास बच गया है। इसके बाद सेकंड वो कह रहे हैं कि आपने बी रिक्वायरमेंट भी बनानी है। बी रिक्वायरमेंट में आपने कुछ जर्नल एंट्रीज बनानी है। सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट, यानी जब जनवरी 1 को सबसे पहला फंड आया तो क्या एंट्री बनेगी। इसके बाद पेमेंट जो हुई हैं हर जो ये पूरे जनवरी के महीने में पेमेंट्स हुई 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, तो उन पेमेंट्स को रिकॉर्ड करके दिखाएं। और उसके बाद रिप्लेनिशमेंट यानी कि कितनी अमाउंट से उसको दोबारा से अमाउंट जो है पेटी कैशियर को दी जाएगी अमाउंट, उसकी भी दोबारा
एंट्री बनाकर दिखाएं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं। यूनाइटेड ट्रेडर्स है यहाँ पर, सो यूनाइटेड ट्रेडर्स की हेडिंग डाली हमने। क्या मेंटेन कर रहे हैं हम, पेटी कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं। और फॉर द मंथ हमने किस मंथ में बनानी है, जनवरी को बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जनवरी 31 और ईयर है हमारे पास 1988। इसके बाद बेटा हम कॉलम्स ड्रॉ करते हैं। कॉलम्स हमारे पास जो है सबसे पहला कॉलम आता है कैश का। कैश के कॉलम के बाद हमारे पास सेकंड कॉलम आता है डेट का। डेट के बाद आएगा वाउचर नंबर का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम आता है हमारे पास, और टोटल का कॉलम एक आ जाता है। और टोटल के बाद जितने हमारे हेड ऑफ अकाउंट्स आते हैं उन तमाम के हम कॉलम्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखते हैं हम कितने हैं, एंटरटेनमेंट, स्टेशनरी, पोस्टेज, कार्टेज, कन्वेंस, मिससेलेनियस, तमाम के तमाम अलग अलग हैं, कोई सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 6 कॉलम्स हम बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 तरह की ट्रांजेक्शन्स हमारे पास हैं। ये हमारे कॉलम्स हमने ड्रॉ कर लिए। हेडिंग्स लिख लेते हैं। सबसे पहला कॉलम है हमारे पास क्या, कैश का कॉलम। कैश के कॉलम के बाद आ जाता है डेट का कॉलम, इसके बाद आ जाता है वाउचर नंबर का कॉलम, पर्टिकुलर के बाद आएगा टोटल। टोटल के बाद आता है सबसे पहला क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए एंटरटेनमेंट है, तो एंटरटेनमेंट लिख लेते हैं। इसके बाद है स्टेशनरी, स्टेशनरी के बाद है पोस्टेज, पोस्टेज के बाद था कार्टेज, कार्टेज के बाद है कन्वेंस का कॉलम, और इसके बाद है हमारे पास मिससेलेनियस एक्सपेंसेस का कॉलम। सो सबसे पहले देखें, सबसे पहले वो कह रहे थे कि जनवरी 1 को हमने उन जो है पेटी कैशियर को कितने पैसे दिए, चेक दिया गया 500 रुपीज़ का। तो हमने यहाँ पर लिखना है कैश आया 500 रुपीज़ का जनवरी 1 को। तो यहाँ पर पर्टिकुलर में हमने क्या लिखना है, किस तरह से आया है, पेटी कैश फंड है ये हमारा। यहाँ पर हमने टोटल में नहीं लिखना, हमने जस्ट कैश के कॉलम में 500 रुपीज़ को लिखना होता है। इसके बाद देखें, इसके बाद कह रहे थे पेड फॉर एंटरटेनमेंट ₹70। एंटरटेनमेंट के लिए पे कर रहे हैं 70 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जनवरी 1 और यहाँ पर सिंपल लिख देंगे एंटरटेनमेंट। 70 रुपीज़ है, टोटल में लिखा सबसे पहले हमने, और फिर इसके बाद एंटरटेनमेंट के कॉलम में लिख लिया 70 रुपीज़। एंटरटेनमेंट के बाद था स्टेशनरी का जो आइटम है, जनवरी 5 को हमने पे किया है स्टेशनरी के लिए। तो हमने यहाँ सिंपल लिखना है स्टेशनरी, और स्टेशनरी की वैल्यू है हमारे पास 90 रुपीज़, और यहाँ पर भी हमने स्टेशनरी के कॉलम में लिख लेना है 90। स्टेशनरी हो गया। स्टेशनरी के बाद है पेड फॉर पोस्टेज ₹100 रुपीज़ पे किए गए हैं पोस्टेज के लिए जनवरी 10 को। और यहाँ पर हमने पोस्टेज के कॉलम में लिखना है 100 रुपीज़ को। पोस्टेज के बाद बात कर रहे हैं, पे किया है कार्टेज के लिए 95 रुपीज़ 50 जनवरी को। तो हमने यहाँ लिखा 15 जनवरी कार्टेज। अमाउंट थी हमारे पास 95 रुपीज़, और यही 95 रुपीज़ जाएंगे हमारे कहाँ पर, कार्टेज के कॉलम में। कार्टेज के बाद बेटा उन्होंने कहा पेड फॉर कन्वेंस, कन्वेंस के लिए पे कर रहे हैं 55 रुपीज़ जनवरी 25 को। तो हमने यहाँ डेट लिखी जनवरी 25, कन्वेंस लिख लिया यहाँ पर हमने, और पैसे थे हमारे कितने, अमाउंट थी 55 रुपीज़, और कन्वेंस का कॉलम में हम लिखेंगे यहाँ पर 55। कन्वेंस के बाद कह रहे हैं पेड फॉर मिससेलेनियस एक्सपेंसेस, बहुत सारे छोटे छोटे से खर्चे होंगे जिन्होंने मिससेलेनियस का नाम दे दिया, और 60 रुपीज़ के ये खर्चे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 31 जनवरी, और मिससेलेनियस एक्सपेंसेस हैं ये हमारे।
और इसकी अमाउंट है हमारे पास 60 रुपीज़। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, लास्ट कॉलम है मिसलेनियस का हमारे पास, यहाँ लिखेंगे हम 60 रुपीज़। यहाँ पर हमने तमाम ट्रांजेक्शन्स जो हमें दी गई थी उनको हमने रिकॉर्ड कर लिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर एक सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं और तमाम कॉलम्स का टोटल कर लेते हैं। जब हमने टोटल करना है, टोटल के कॉलम का सबसे पहले 70 है, 90 है, 100 है, फिर 95 का कार्टेज, 55 का कन्वेंस और उसके बाद 60 रुपीज़ हमारे मिसलेनियस में लग गए। तो ये टोटल बेटा कितनी पेमेंट्स की गई हैं, टोटल 470 रुपीज़ की पेमेंट की गई है। और इसके बाद एंटरटेनमेंट में है 70, स्टेशनरी के है 90, पोस्टेज के है 100, कार्टेज के 95, कन्वेंस के 55 और मिसलेनियस के 60 रुपीज़। यहाँ पर करने के बाद आपने क्या करना है, आपने टोटल के कॉलम को छोड़कर तमाम पेमेंट्स के कॉलम की डबल लाइन कर लेनी है। यहाँ पर हम अपना बैलेंस निकालेंगे, यानी कि कैश उसके पास स्टार्ट में कितना था, 500 रुपीज़ उसे दिया गया था, जबकि पेमेंट्स हो गई 470 की। तो उसके पास कितना कैश बच गया, उसके पास बच गया 30 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 रुपीज़ और डेट लिखेंगे जनवरी 31। और ये हमारा क्या है, ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन है, यानी क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ उसके पास बच गए 30 रुपीज़। ये 30 रुपीज़ भी हमने रिकॉर्ड करना है और उसके बाद हमने बोथ साइड्स का टोटल कर लेना है, यानी 500 आ गया हमारे पास बोथ साइड्स का टोटल। और जब हम नेक्स्ट मंथ में जाएंगे यानी February 1 को आएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा। और ये बैलेंस ब्रॉड डाउन कौन सा होगा, जो 30 रुपीज़, यानी कि पेटी कैशियर के पास 500 रुपीज़ थे, उसके पास अब कितने हैं भाई, फेब में आके उसके पास 30 रुपीज़ बच गए। तो ये हमने अपनी पेटी कैश बुक बना ली। अब आ जाते हैं सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ, जो कि है जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं यूनाइटेड ट्रेडर्स, जनरल जर्नल एंट्रीज, और कॉलम्स ड्रॉ कर लेंगे हम। कॉलम्स बेटा डेट आ जाता है सबसे पहले, डेट के बाद आएगा पर्टिक्यूलर, पर्टिक्यूलर के बाद आएगा पोस्ट रेफरेंस, इसके बाद आ जाता है डेबिट और फिर लास्ट कॉलम होता है क्रेडिट कॉलम। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आप एंट्री बनाएं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंड ऑन जनवरी 1 1988 को। तो हम सबसे पहले डेट लिख लेते हैं, डेट है हमारे पास क्या, जनवरी 1 1988। जब एक्सटेब्लिशमेंट हुई है तो क्या आया हमारे पास, पेटी कैश फंड बढ़ गया 500 से, तो पेटी कैश फंड हमने कर देना है डेबिट, क्योंकि पेटी कैश फंड एज एन एसेट रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये आ गया हमारे पास पेटी कैश फंड आया, कितने का आया था हमारे पास पेटी कैश फंड आया 500 रुपीज़ आ रहे थे हमारे पास, तो हमने 500 कर दिया डेबिट। अब क्रेडिट क्या होगा यहाँ पर बेटा, क्रेडिट में हम लिख रहे हैं बैंक, क्यों, क्योंकि एट दी स्टार्ट उन्होंने कहा था चेक दी गए है, चेक के थ्रू पेमेंट की गई है यहाँ पर। तो चेक का वर्ड जब भी यूज़ होगा आपने बैंक को क्रेडिट करना है, और जब भी कैश कहा गया होगा तो हमने यहाँ पर कैश को क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ पे क्योंकि चेक का कहा था तो हमने यहाँ पर बैंक को क्रेडिट किया है। इसके बाद हम लिख लेंगे अपनी ट्रांजेक्शन्स। नरेशन है हमारे पास टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, टू रिकॉर्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड, यानी कि पेटी कैश फंड जब सबसे पहले बना तो उसकी एंट्री हमने ये रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद सेकंड वो कह रहे हैं कि पेमेंट्स की रिकॉर्डिंग करें। तो पेमेंट्स में देखें हमारे पास कितने कॉलम है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स थे, तो हम इन 6 कॉलम्स को 1 बाय 1 यहाँ पर डेबिट कर देंगे कि यही एक्सपेंसेस हमारे हुए। और यहाँ पर डेट क्या आएगी, 31 जनवरी, यानी कि लास्ट डेट आएगी हमारे पास। सबसे पहला कॉलम था बेटा हमारे पास स्टेशनरी आ गया, स्टेशनरी के साथ साथ था यहाँ पर पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड स्टेशनरी का कॉलम हमारा कितना है 90 रुपीज़, और टेलीग्राम और पोस्टेज का कॉलम है 100।
इसके बाद है एंटरटेनमेंट 70 रुपीज़ से, तो एंटरटेनमेंट लिखना है हमने यहाँ पर 70 रुपीज़ से एंटरटेनमेंट आ गया। एंटरटेनमेंट के बाद है कन्वेंस जो कि है 55 रुपीज़, तो हमने यहाँ लिखा कन्वेंस 55। और साथ ही साथ हमारे पास दो कॉलम्स रह गए, पोस्टेज, कार्टेज और मिससेलेनियस का, तो हमने यहाँ पर लिखा कार्टेज। कार्टेज की अमाउंट थी हमारे पास 95 और मिससेलेनियस की अमाउंट थी हमारे पास मिससेलेनियस एक्सपेंसेस 60 रुपीज़ के। और टोटल हमारे पास से क्या जा रहा है, अब क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्या हो रहा है बेटा, पेटी कैश फंड जो आया उसी में से ज़ाहिर पेमेंट्स की हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। जिस तरह से पेमेंट्स बढ़ती जाएंगी उतने उतने से पेटी कैश फंड जो है क्रेडिट होता जाएगा। तो यहाँ पे हमने तमाम एक्सपेंसेस को कर दिया डेबिट और पेटी कैश फंड को कर देना है हमने क्रेडिट। और अमाउंट हम यहाँ टोटल से ले लेंगे, टोटल अमाउंट है हमारे पास क्या 470, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 470 से हमारा क्रेडिट हो गया पेटी कैश फंड। तो हमने यहाँ नरेशन लिखनी है, टू रिकॉर्ड पेमेंट फ्रॉम पेटी कैश बुक भी लिख सकते हैं, यहाँ हम पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लास्ट एंट्री बनाते हैं जो कि है हमारे पास रिप्लेनिशमेंट की। वो कह रहे हैं कि रिप्लेनिशमेंट ऑफ द फंड ऑन February 1st 1988, कि अब जब 1988 February 1st को आप आ जाएंगे तो आपने क्या एंट्री बनानी है कि जितनी इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है कि जितनी अमाउंट पेटी कैशियर के पास से कम हुई है उतनी अमाउंट कैशियर उसे नेक्स्ट मंथ दोबारा से देगा ताकि उसके पास अगेन वही पहले वाली अमाउंट हो जाए। तो यहाँ पे बेटा हमारे कितने खर्चे हुए हैं, 470 के हमारे खर्चे हुए हैं, तो 470 रुपीज़ से ही पेटी कैश फंड दोबारा से रिप्लेनिश होगा, यानी कि पेटी कैश फंड जितने से कम हुआ उतने से दोबारा डेबिट हो जाएगा। 470 से डेबिट हुआ और हमारे पास से जाएगा क्या, यहाँ पे हम बैंक नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कैश लिखेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि चेक दिया गया है या कैश दिया गया है, क्योंकि स्टार्ट में तो उन्होंने हमें लिख के दिया था कि चेक का वर्ड, तो इसलिए हमने चेक की जगह बैंक यूज़ कर लिया था। लेकिन हमने जब रिप्लेनिशमेंट की एंट्री बनानी है तो हमने उसको बैंक नहीं रिकॉर्ड करना, कैश रिकॉर्ड करना है। ये एंट्री हो गई हमारी लास्ट एंट्री। इसकी हम नरेशन लिख लेते हैं, टू रिकॉर्ड replenishment of petty cash fund। सो स्टूडेंट्स आई होप सो आप लोगों को बेटा ये समझ आया होगा। पेटी कैश बुक बना ली हमने, तमाम लेक्चर्स में हमने पेटी कैश बुक बनाई है और उसके साथ ही साथ लेक्चर 2, 3 और 4 में हमने अपना जो है जर्नल एंट्री। सो बेटा आज का ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 9 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पेटी कैश फंड के चैप्टर का। लेक्चर 2 से लेक्चर हमारे पास 5 तक हमने अपनी प्रॉब्लम्स को कंप्लीट किया। लास्ट लेक्चर जो है ये लास्ट प्रॉब्लम आप लोगों ने होमवर्क में सॉल्व करनी है। गूगल क्लासरूम में आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है और पीडीएफ में आपके पास सॉल्यूशन भी गिवन है। सो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आप लोग सॉल्यूशन भी मैच कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ MCQs डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के, बिकॉज MCQs आते हैं सेक्शन ए जो है आप लोगों का एग्जाम्स में, उसमें MCQs आते हैं आप लोगों के पास। तो ये लेक्चर जो ये टॉपिक था बेटा ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। सबसे पहले हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा, थ्योरी डिस्कस की तमाम की तमाम, और थ्योरी के बाद हमने लेक्चर 2 से अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था। यानी सबसे पहले हमने पेटी कैश बुक बनाना सीखी कि किस तरह से हम स्टार्ट ऑफ मंथ जो है कैश हमारे पास जब आता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद पेमेंट्स जो होती हैं हमारी, अगर तो हमें हेड ऑफ अकाउंट्स दिए गए होंगे तो हम उनके अंदर उनको रिकॉर्ड कर लेंगे ट्रांजैक्शंस को, और अगर जो है हमारे पास कॉलम्स नेम नहीं मेंशन तो हमें खुद से ये मेंशन करना होगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस कॉलम में एडजस्ट होगी। और लास्ट हम एक कॉलम बना लेते थे जिसे हम सन्ड्रीज या मिससेलेनियस का नाम दे देते थे, और जो हमारी ट्रांजैक्शन ऐसी है जो उन कॉलम में एडजस्ट नहीं हो रही उसे हम उस मिससेलेनियस के कॉलम में एडजस्ट कर देते थे। इसके बाद लेक्चर 3 से हमने जर्नल एंट्री बनाना सीखा कि अगर एस्टैब्लिशमेंट होती है, जब पेटी कैश फंड जो है एस्टैब्लिश होता है सबसे पहले, तो उसकी क्या एंट्री बनती है।
फिर उसकी पेमेंट्स होती हैं जो पूरे मंथ, तो पेमेंट्स की क्या एंट्री बनेगी, और लास्ट एंट्री हमने बनाई रिप्लेनिशमेंट की, क्योंकि इम्प्रेस सिस्टम है, इम्प्रेस सिस्टम यही होता है कि फ़िक्स्ड अमाउंट दे दी गई है तो उसी फिक्स्ड अमाउंट को हर मंथ जो है रिप्लेनिश किया जाएगा, जितनी पेमेंट्स हो गई उतनी अमाउंट उसको पेटी कैशियर को वापस दी जाएगी। तो लास्ट जो एंट्री होगी हम वो रिप्लेनिशमेंट की बनाना हमने सीख ली। आई होप सो आप लोगों को ये चैप्टर जो है आसान लगा होगा और समझ आया होगा, बिकॉज ये बहुत ही कोई छोटा सा टॉपिक है बेटा फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ पास पेपर के भी क्वेश्चन करेंगे और कुछ एमसीक्यूज हमारे न्यू भी होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। सो नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।